मल्टीपल चार्ट यूज करने का बहुत ज्यादा सिंपल तरीका है। आपको गूगल क्रोम ब्राउजर पर जाना है, वहां पर सर्च करना है इन्वेस्टिंग चार्ट। चलिए यहां पर इन्वेस्टिंग चार्ट को सर्च कर लेते हैं, फिर उसके बाद में लाइव चार्ट का ऑप्शन आएगा investing.com का, तो यहां पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद में अब आपका यहां पर नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपका यहां पर कुछ ऐसा ऑप्शन होगा। उससे पहले आपको यहां पर साइन इन करने के लिए बोला जाएगा, तो आपके मोबाइल में जितने भी ईमेल आईडी वो यहां पर होगी, तो आपको कोई एक ईमेल आईडी चूज कर लेना है ताकि आपको बार बार में दिक्कत ना हो मल्टीपल चार्ट यूज करने में, कि आप बार बार बोले कि भाई साइन इन कर लो साइन इन कर लो, तो मुझे यहां पर पहले से ही साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद में हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर एक फुल स्क्रीन का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको यहां पर इस फुल स्क्रीन के ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो आपका यहां पर चार्ट जो है कुछ इस टाइप में ओपन हो जाएगा। अब फिर उसके बाद में हमें यहां पर इस चार्ट को पूरा फुल करना है, तो अब मुझे यहां पर देख रहे हैं बीच में क्लिक करके, एक मिनट भाई, यहां पर से हमें इसको स्क्रॉल कर देना है ताकि हमारा ये फुल चार्ट ओपन हो जाए। तो चलिए मैं यहां पर से स्क्रॉल कर देता हूं, अभी स्क्रॉल नहीं हो रहा है क्या भाई, हाँ स्क्रॉल हो रहा है, तो चलिए मैं स्क्रॉल कर देता हूं तो मेरा यहां पर कुछ इस टाइप में ओपन हो जाएगा। तो अब मुझे यहां पर क्या करना है, सबसे पहले तो अगर मान लीजिए यहां पर पहले तो यूएसडी आईएनआर हो रहा है, यदि आपको निफ्टी सर्च करना है तो आपको यहां पर से निफ्टी यहां पर क्लिक करके आपको जो है निफ्टी जो है सर्च कर लेना पड़ेगा। चलिए मैं यहां पर सबसे पहले निफ्टी जो है सर्च कर लेता हूं। निफ्टी सर्च करने के बाद में यहां पर आप देखेंगे निफ्टी 50 का ऑप्शन आएगा, तो मुझे यहां निफ्टी 50 के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, तो आप देखेंगे यहां पर हमारा निफ्टी 50 का ऑप्शन हो रहा है, मतलब चार्ट हो रहा है। अगर मान लीजिए आपको यहां पर अब मल्टीपल चार्ट यूज करना है, तो मल्टीपल चार्ट यूज करने के लिए आपको यहां पर एक रेक्टेंगल का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको इस रेक्टेंगल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहां पर यह पूछा जाएगा भाई आप यहां पर एक साथ में 4 चार्ट यूज करना चाहते हो, 3 चार्ट या 2 चार्ट, कौन सा यूज करना चाहते हो, आपको यहां पर से सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा। जैसे कि यदि आपको मान लीजिए 2 चार्ट यूज करना है, तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, यहां 2 चार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना पड़ेगा। तो यहां पर जैसे ही क्लिक करोगे तो ये पहला वाला ऑप्शन देखो, यहां पर हमारा जो है निफ्टी 50 सो रहा है, और इसमें देखोगे तो हमारा इसमें भी निफ्टी 50 सो रहा है। अगर मान लीजिए चेंज करना चाहते हो तो मान लीजिए जैसे कि ये मेरा तो पहला वाला ऑप्शन है, अब ये दूसरे वाले ऑप्शन में मैं बैंक निफ्टी बैंक का लगाना चाहता हूं, तो यहां पर दूसरे वाला चार्ट पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद में यहां पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में अब हमें यहां पर बैंक निफ्टी जो है सेलेक्ट कर लेना पड़ेगा, मतलब बैंक निफ्टी यहां पर सर्च करना पड़ेगा। चलिए बैंक निफ्टी में यहां पर से सर्च कर लेता हूं। बैंक निफ्टी सर्च करने के बाद में आप देखेंगे यहां निफ्टी बैंक का ऑप्शन होने लगेगा, तो अब मुझे यहां पर से क्लिक कर देना पड़ेगा। अब देखो ये वाले चार्ट में हमारा जो है निफ्टी 50 हो रहा है, और इस वाले चार्ट में हमारा निफ्टी बैंक हो रहा है, जो कि आप यहां पर क्लियरली तरीके से देख सकते हो। अब तो ये हमारा हो गया। अब देखो अब एक बात और आता है भाई यहां पर, कि अगर मान लीजिए अब हमें यहां पर 4 चार्ट यूज करना है, तो हम उस 4 चार्ट को कैसे यूज करेंगे, तो उसको भी यूज करना का बहुत ज्यादा सिंपल तरीका, आपको यहां पर क्लिक करना पड़ेगा, फिर से रेक्टेंगल के ऑप्शन पर यहां पर से आपको 4 चार्ट वाला ऑप्शन जो है यहां पर से सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा। तो मैं यहां पर से सिलेक्ट कर लिया हूं। अब सिलेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे पहले ही आपने किया था, जैसे कि ये हमारा निफ्टी 50 का सो रहा है और ये हमारा निफ्टी बैंक का सो रहा है। अगर मान लीजिए आप यहां पर से रिलायंस तीसरे में लगाना चाहते हो, तो तीसरा हमारा ये है, पहला तो हमारा ये हो गया, दूसरा हमारा ये हो गया, तीसरा ये है, चौथा ये है। अब मान लीजिए तीसरे में आप यहां पर रिलायंस का लगाना चाहते हो, तो आपको यहां पर क्लिक करना पड़ेगा तीसरे वाले पर, फिर उसके बाद में यहां सर्च वाले ऑप्शन पर जाना है, आपको यहां पर रिलायंस जो है सर्च करना पड़ेगा। चलिए मैं यहां पर रिलायंस जो है सर्च कर लेता हूं। रिलायंस सर्च करने के बाद में आपका रिलायंस जो है कुछ यहां पर शो होने लगेगा, तो यहां पर जैसे ही मैं क्लिक कर दूंगा तो आप देखेंगे तीसरे वाले चार्ट में यहां पर रिलायंस जो है शो होने लगा। अगर मान लीजिए चौथे चार्ट में भी आप चेंजेस करना चाहते हो, तो आप चौथे चार्ट पर क्लिक करोगे, फिर उसके बाद में यहां पर पाओगे। क्लिक करने के बाद में जैसे कि मान लीजिए मैं यहां पर अदानी एंटरप्राइजेस का चूज करना चाहता हूं, मान लीजिए टाटा मोटर्स का ही चूज करना चाहता हूं ना, सेलेक्ट करना चाहता हूं, तो चलिए टाटा मोटर्स का मैं यहां पर से सेलेक्ट कर लूंगा। यहां पर टाइप कर दूंगा एक बार टाटा मोटर्स। तो ये काम जो है प्रोसेस जो है ना आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हो। टाटा मोटर्स जो है मैं यहां से सेलेक्ट कर ले रहा हूं। देखो अगर फिर से एक बात मैं कंफर्म कर देना चाहता हूं फिर से भाई, कि अगर आप इसको मोबाइल में यूज करना चाहते हो तो आप मोबाइल में भी सेम प्रोसेस यूज करके आप यहां पर मोबाइल में यूज कर सकते हो। अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है कि भाई हम यहां पर केवल ऐसा लैपटॉप में ही यूज कर सकते हैं, तो आप केवल लैपटॉप में नहीं, आप मोबाइल फोन में भी यूज कर सकते हो। बट क्या है ना, मोबाइल स्क्रीन में थोड़ा प्रॉब्लम होगी कि आपका स्क्रीन जो है बहुत ज्यादा छोटा दिखाई देगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपको यहां पर कुछ सीखना है तो आपको यहां पर थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम देखने को मिलेगा ही। अगर आपके पास मोबाइल है तो आप यहां पर कुछ इस टाइप में यूज कर सकते हो। और टाइम फ्रेम चेंज करना है तो पर्टिकुलर आप यहां पर चूज करके, पर्टिकुलर चार्ट को चूज करके आप यहां पर से टाइम फ्रेम चूज कर सकते हो, और आप इसी तरीके से अपना जो है मल्टीपल चार्ट को यूज कर सकते हो।